नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद जाखड़ और मैं आपका मित्र सर्वमित्र विजय जाखड़ आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है बांसवाड़ा राजस्थान, उसने सेट जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी नहीं, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, अभी आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्रत्येक जानकारी के लिए मिल सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी सूचना पहुंच सके। जैसा कि आपको मालूम है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट करवाता है, नेट जेआरएफ करवाता है। उसी तरीके से अपने राजस्थान में भी बहुत से सालों से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपको मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ और सब्जेक्ट के कोड दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट्स के लिए केमिकल साइंस है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है एंड एप्लीकेशन है, अर्थ साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, एनवायरमेंटल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, इस तरीके से ये सारे राजस्थानी भाषा के लिए भी, उर्दू, सोशियोलॉजी, विजुअल आर्ट्स, इन सब के लिए जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है इन विषयों में, वो अप्लाई कर सकते हैं राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और क्वालिफ़िकेशन में आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप नौकरी प्राप्त करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ और दी गई है नीचे, ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें ये बताया गया था, कैंडिडेट्स विद मास्टर्स डिग्री इन ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी में आपने मास्टर एमए कर रखा है विद स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन स्टडीज़, और आपने स्पेशलाइजेशन से आपके पॉपुलेशन स्टडीज़ में कर रखा है, तो आप उसके लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। किसके लिए? पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए। जैसे कोड दिया गया है 10-30-22 पे दे रखा है पॉपुलेशन स्टडीज़, इसके स्टार लगाया गया है, तो इसमें आपने स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन स्टडीज़ में है आप, और एमए कर रखा है ज्योग्राफी में, तो आप इसके लिए योग्य हैं। दोस्तों, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि जनरल है, अनरिजर्व्ड है, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ, राउंड में नहीं, 55% होने चाहिए, 55.05 कुछ भी हो चाहिए। मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट, यानी आपने यदि यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज संस्था से आपने 55% के साथ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ने जनरल में और अनरिजर्व्ड ने या जनरल ने इतने नंबर अगर आपके आते हैं तो इसके लिए आप योग्य हैं। और 50% आपके इसने दे रखा है अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमिलियर, जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं वो शेड्यूल कास्ट एससी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और पीडब्ल्यूडी फिजिकली जो डिसेबल हैं वो, और थर्ड जेंडर कैटेगरी जो होते हैं उनको 50% विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी 50% तो हर हालत में आपके नंबर होने चाहिए। जनरल, अनरिजर्व्ड, जनरल, ईडब्ल्यूएस को छोड़कर बाकी को 50% की आवश्यकता है। इसमें देखो, कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री, यानी फाइनल ईयर्स में अगर आप हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट होना चाहिए, उसी सब्जेक्ट में आप सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस द सब्जेक्ट ऑफ ए कैंडिडेट इज़ नॉट
included in the list of set subjects. The candidates may appear in UGC NET, UGC CSIR NET, which is held twice a year. यदि इनमें से आपके ऊपर जो सब्जेक्ट दिखाए गए हैं इन सब्जेक्टों में आप नहीं हैं, अदर सब्जेक्ट से हैं, तो आप UGC NET करके भी इस के लिए योग्य हो सकते हैं। ऊपर वैलिडिटी दी गई है। इसकी वैलिडिटी यानी एक बार आपने सेट कर लिया तो उसके बाद कितने समय तक आप वैलिड माना जाएगा आपका। द सेट सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर द पर्टिकुलर स्टेट ओनली, ये एंड फॉर एवर। ये कहा गया है कि ये जो सेट का है वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा। जैसे आप राजस्थान में दे रहे हैं, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं, तो आप राजस्थान स्टेट के लिए ही वो है, एंड फॉरएवर हमेशा के लिए हो रहेगा। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर में बी मेड फ्रॉम अमंग द सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बाई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस रिक्रूटमेंट एजेंसीज एज पर दियर प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी आपके जो सब्जेक्ट हैं जो प्रिस्क्राइब कर रखे हैं यूनिवर्सिटीज़ ने, कॉलेजेस ने, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ ने, उनके रूल और रेगुलेशन के अनुसार जो भी उनका प्रोसीजर है उसके तहत आप सेट क्वालिफाइड माने जाएंगे और आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप यदि आप सेट कर लेते हैं तो उसमें आप माने जाएंगे। अब आती है स्कीम ऑफ टेस्ट, यानी आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो क्या होगा। इसमें स्पष्ट लिखा गया द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, यानी आपके पेपर कितने होंगे, 2 होंगे। ये पक्का ध्यान रखें कि आप जो सेट देने जा रहे हैं उसमें 2 आपके पेपर होंगे। बोथ पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ होंगे। ये ध्यान रखें, इनमें MCQ होंगे। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स, और पेपर्स जो देने जा रहे हैं उसमें 180 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है, यानी 3 घंटे का समय मिलने वाला है। 100 नंबर का पहला पेपर होगा, 200 नंबर का दूसरा पेपर होगा। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, दूसरे में 150 होंगे, यानी इन 150 क्वेश्चन के लिए आपको 180 मिनटें मिलेंगी। ये ध्यान रखना, 150 क्वेश्चन 180 मिनट, तो आपको टाइम को भी मेंटेन करके चलना होगा। साथ में इसके अंदर आपके जो सिलेबस है उसका नीचे आपके लिंक दे रखा है, मैं लिंक डाल दूंगा। रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन यानी समझ होनी चाहिए आपको सब्जेक्ट को पढ़ने की, हिंदी इंग्लिश के आ सकते हैं इसमें। डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए एंड जनरल अवेयरनेस, GK एंड GS इसके अंदर कैंडिडेट्स को आना चाहिए। फर्स्ट पेपर में 100 अंक का जो पेपर होगा। सेकंड जो पेपर होने वाला है आपका 200 अंक का, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट जो आपने लिया है वो सब्जेक्ट। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मीडियम क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे, या तो हिंदी होगी या इंग्लिश होगी जो आपका है। और ये हो गया। हाँ, एक बात कही गई है कि जो पेपर में इंग्लिश वाला वर्जन होगा उसी को प्राथमिकता दी जाएगी आंसर मानने में, और फाइनल जो आंसर माना जाएगा यूनिवर्सिटी जो रिगार्डेड है, इससे कहने का मतलब बांसवाड़ा की ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ये जो आंसर मानेगी वही सत्य होगा। मार्किंग स्कीम ये होगी, 2 नंबर होंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, और प्रत्येक कैंडिडेट को एक सही क्वेश्चन के लिए 2 अंक ही मिलेंगे। इनकरेक्ट अगर आप रिस्पॉन्स देते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड और अनअटेम्प्ट, यदि आपने कोई पर्सन को अटैम्प्ट नहीं किया है तो उसके आपके नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये याद रखना। अब आगे नीचे देख सकते हो सिलेबस के लिए आप इस आपके UGC नेट की वेबसाइट पे जा कर के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपका दे रखा है और मैं नीचे भी डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में। हाँ, अब आती है फीस की बात। एज लिमिट, नो अपर एज लिमिट, यानी ऊपर की कोई एज लिमिट नहीं है। आप यदि MA कर चुके हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात दी गई है एग्जामिनेशन फीस, तो ये ध्यान रखें, जनरल जो कैंडिडेट हैं, SBC हैं, OBC क्रीमी लेयर वर्ग के जो आते हैं, आपकी आय वर्ग है वो 5 लाख से या 7 लाख कितना है उससे ऊपर है, तो आप 1500 रुपये आपके लगेंगे। EWS, SBC और OBC नॉन क्रीमी लेयर जो हैं उनको 1200 रुपये जमा करवाने होंगे। फॉर SC ST
और PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनको 750 रुपये जमा करवाने होंगे। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म कब तक जमा करवा सकते हैं, ये है 12 जनवरी से शुरू हो जाएगा 2023 में, और 11 फरवरी 2023 रात्रि को 11:59 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, और ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा सा देख लेना भाई। डेट ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि परीक्षा जिस दिन होनी है वो तारीख बता दी है अभी पहले से फिक्स है। 19 मार्च को ये पेपर होगा, तो 19 मार्च से पहले इसकी तैयारी रखें। जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन ये आपके दे रखे हैं। हाउ टू अप्लाई करने का तरीका है, आपको क्या करना है। टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, कैंडिडेट्स हैव टू क्लिक ऑन द ऑनलाइन लिंक अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.ggtu। ये ggtu.ac.in इस पे जाओगे आप सेट 2023 और गो टू, या फिर आप जा सकते हो SSO पर, SSO गवर्नमेंट, इस पे भी जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।